नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क STMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं माही खान। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत सीमांचल न्यूज। लोकसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा तैयारियां जोर शोर से कर दी गई है। यही नहीं, कार्यकर्ताओं का अदला बदली फिर शुरू हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला तेज हो चुका है। हम आपको बताना चाहेंगे, इस बार आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस एक नए तेवर में दिख रहा है। अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, जो कि वार्ड आयुक्त भी है, कांग्रेस के युवा तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, समसामयिक ज्वलंत मुद्दों पर बेबाक चर्चा के लिए आपको रूबरू कराते हैं कांग्रेस अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष, तेज तर्रार नेता, वार्ड आयुक्त इजहार अली जी से। इजहार अली जी, सबसे पहले आगामी 7 तारीख को जैसे जिला अतिथि भवन में आप लोगों की बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज भी आप लोगों ने किया, तो आगामी 7 तारीख को टाउन हॉल में क्या क्या प्रोग्राम है? जो 7 तारीख का जो हम लोगों का कार्यक्रम है, ये सम्मान समारोह करना चाहूँगा। जो तमाम जो कांग्रेसी आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले पार्टी तो एक ही थी कांग्रेस, उसी से लोग बन के टूट कर शाखाओं में बिखरते गए, अलग अलग दल बनता गया। लेकिन जो पुराने कांग्रेसी आज भी अपने घरों में बैठ गए, या तो उसको पूछा नहीं जा रहा, या तो उसको मान सम्मान नहीं मिला। जिन्होंने किसी भी दल में अपना सदस्यता नहीं लिया, वैसे कांग्रेसियों को चिन्हित कर, खोज कर, निकाल कर हम लोग मान सम्मान देने का काम करेंगे। उनको कांग्रेस की विचारधाराओं से जोड़ने का काम करेंगे और उनके वक्तव्य को सुनेंगे। और उसने पार्टी को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जब आप पिछले दशक में जाते हैं तो कांग्रेस का एक ऐसा समय था जबकि किसी भी दल का आपका सांसद विपक्ष में बैठने लायक नहीं बचा। आपको ज्ञात होगा, तभी कांग्रेस ने बीजेपी को अपने विपक्ष में बैठने के लिए काफी मदद करके उनको लाया। उसी प्रकार से आखिर हम लोग कहाँ छूट रहे हैं, तो आज कांग्रेस का इतना कम सीट आ रहा है। उस चीज पर चिंतन मंथन के बाद हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जितने भी हमारे पुराने कांग्रेस और जो लोग कांग्रेस को करीब से जानते हैं, कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो पीछे रह जाते हैं या उसको मान सम्मान नहीं मिल पाता, तो उनको हम लोग मान सम्मान देने का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, उनसे कुछ सीखने का भी काम करेंगे। और पार्टी की जो अभी आइडियोलॉजी है माननीय राहुल गांधी जी का, उसके वक्तव्य को हम लोगों को बताने का। बहुत कम उम्र के युवा कांग्रेस के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष ऊंचे पौधे पर है और करिश्माई रूप से इस बार आप और आपकी धर्मपत्नी भी वार्ड आयुक्त में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल आप लोगों ने किया। जनता के लिए भी बखूबी आप लोग काम कर रहे हैं। जनता में भी खुशी देखी जा रही है आप लोगों के विशिष्ट कार्यशैली से। लेकिन जो मैं एक महत्वपूर्ण सवाल, इजहार जी, क्योंकि कांग्रेस के आला नेता, केंद्रीय कमेटी के भी नेता, मैं अक्सर आपको फॉलो करता हूं, बड़े बड़े नेताओं से भी आपके जान पहचान है। इन दिनों राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार काफी गर्म है कि कौन उम्मीदवार होगा, कौन नहीं होगा। क्योंकि आप ही के गठबंधन के दुलाल बाबू जो पिछले बार चुनाव जीते थे, तो इस बार कयास ये लगाए जा रहे हैं, बहुत से लोगों का कहना है कि नहीं, इस बार कांग्रेस के तारिक अनवर साहब उम्मीदवार होंगे। इस संदर्भ में आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी क्या राय है? तो आपका सवाल है कि हम लोगों ने दोनों वार्ड से जीता, वार्ड पार्षद, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है और तमाम जनताओं का ये प्यार मेरे प्रति देखने को आपको मिला। आप अगर ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक अगर किसी काम को करते हैं तो आपके साथ पूरा झुंड, पूरा समूह, तमाम जनता आ जाती है। सिर्फ आपके अच्छे कर्मों को जनता का बहुत प्यार मिला। हम लोगों ने हमारे कई ऐसे भाई
सभी ने भाभी ने सब लोगों ने और जितने तमाम हमारे कार्यकर्ता थे बहुत मजबूती से बिना किसी झिझक के, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के उन्होंने काम करके हमको जिताने का काम किया। हम उसके बहुत बड़े भागी हैं। आप कर भी रहे, जनता के लिए अभी आप अच्छा काम कर रही है। मैं आपको ज्ञात करा दूं कि हम लोगों ने टोटल 21 रोड और 21 नाला पास करवाया है वार्ड नंबर 24 में। और ये 21 रोड 21 नाला वोट की जो मीटिंग आगामी बीते दिन 7 दिन पहले जो हुई थी उसमें 21 रोड 21 नाला हम लोगों ने पास कराया माननीय मेयर साहिबा के माध्यम से, उप मेयर साहब के माध्यम से। इससे कबल यानी इससे 1 मंथ पहले हमने 5 रोड 5 नाला का निर्माण कर दिया, वो भी वार्ड नंबर 24 में, जो कि आपका कदवा टोल में है 4 नाला, एक है आपका दाला वाली फुलवारी है, वहाँ पे एक पीसीसी सड़क हमने दिया है, उसके बाद बीएड कॉलेज वाले को सड़क में हमने दिया है, और एक योजना जो है हमने जो माननीय उप मेयर साहब हैं उनके सौजन्य से उनकी योजनाओं का हमने जीत करके छीन करके लिया है, वो है कब्रिस्तान का नाला वाला रोड, जिसमें कि गंदा पानी कब्रिस्तान में चला जाता था। तो अब हम लोग ने उसमें दिमाग लगाया, हमने और मेरे पिताजी ने, काफी अनुभवी है जी, दोनों ने बैठ कर दिमाग लगाया कि पहले 3 फीट नाला दे देते हैं, फिर 7 फीट रोड देते हैं, तो कम्प्लीटली जो नाला का पानी था वो निकास होता था कब्रिस्तान में, वो कब्रिस्तान में अब निकास नहीं होता। तो ये तो चलता रहेगा, हमारा संघर्ष लगातार जारी है। फिर आपने कहा कि कांग्रेस में जो आपको मतलब इतने कम आपको ये प्रायोरिटी मिली। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें न जात धर्म ऊंच नीच गरीब अमीर पैसा कुछ नहीं देखा जाता है, उसमें सिर्फ काम अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो जरूर एक ना एक दिन आपका पहचान होगा। लेकिन कुछ बिचौलियों के कारण कुछ लोगों को वंचित रहना पड़ जाता है पद प्रतिष्ठा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कई अदर पार्टी से आते हैं और कुछ दिन के लिए सदस्यता लेते हैं, लोगों को इंडिकेट करके टॉर्चर करके उसको नेग्लेक्ट करके उसको गिराने का काम करते हैं, लेकिन वैसी ताकतों का ज़्यादा दिन टिकाव नहीं होता है। और तीसरा क्वेश्चन आपका ये था कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और उम्मीदवारी की पेशकश की जा रही है। उम्मीदवारी हर पार्टी चाहता है कि हमारा सांसद हो, हमारा लोकसभा हमारा उम्मीदवार, तो उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि हमारा भी उम्मीदवारी यहाँ से हो, क्योंकि हमने कई टर्म यहाँ से चुनाव जीता भी है और हार का भी सामना किया है। तो ये लोकसभा तो कह लें कि आप एक हिसाब से कि कांग्रेस के ही अधीन आता है, लेकिन इसकी जो सूची तैयार होती है और जो कैंडिडेट तय होता है इसमें केंद्र कमेटी तय करती है। दावेदारी अगर माननीय तारिक साहब कर रहे हैं तो अच्छी बात है, इसमें हम लोगों को कहने वाली बात नहीं है कि वो क्यों कर रहे हैं। हो सकता है पार्टी ये तय कर दे कि झारखंड को लोकसभा लड़ाएंगे, हो सकता है पार्टी ये तय कर दे कि निखिल सिंह जी को लड़ाएंगे, हो सकता है अल्तमश दीवान जी को लड़ाएंगे, हो सकता है माननीय तौफीक आलम जी को लड़ाएंगे। पार्टी किसी को भी टिकट दे, हम लोग राहुल गांधी के सच्चे सिपाही हैं और एकजुट है। जिसको भी टिकट मिलेगा हम लोग दिल खोल के जी जान से आर्थिक उसके बाद जो है मानसिक शारीरिक रूप से उसको सम्मिलित होकर के उनको जिताने का काम करेंगे और इस लोकसभा को हम लोग अपने अधीन जिस प्रकार पूर्व में था उस प्रकार इस अधीन करने का काम। हर किसी का एक सपना होता है, जैसे कि आप कम उम्र में कांग्रेस अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष हैं, वार्ड आयुक्त हैं, तो आने वाले समय में एमएलए एमपी क्या इस तरह के सपने हैं आपके? मैं बता दूं कि जिस प्रकार से मैं एनएसवाई में था 2005 में मैंने ज्वाइन किया था एनएसवाई, तो कॉलेज अध्यक्ष रहा, उसके बाद केंद्रीय कॉलेज अध्यक्ष रहा, फिर उसके जिला का जो है नेतृत्व किया, उसके बाद जो है फिर हमने प्रमोशन हुआ मेरा, फिर इलेक्शन हुआ, यूथ कांग्रेस में आया, यूथ कांग्रेस का इलेक्शन 3 बार जीता, उसके बाद जो है फिर मैंने मेरा प्रमोशन हो गया, अल्पसंख्यक का जिला अध्यक्ष बना, उसके बाद जनता का प्यार मिला, फिर मैं वार्ड पार्षद भी बना, निगम पार्षद भी बना। और मेरा कोई सपना नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही सपना है कि जिस दिन कोई व्यक्ति भूखा ना सोएगा अपना कटिहार में, उस दिन मेरा जो है सारा सपना पूरा हो जाएगा। बस एक ही लक्ष्य है कि गरीब को गरीबी से कैसे निकाला जाए, ये नहीं कि उसको घर से निकाल दें। एक विशिष्ट कार्यक्रम को लेकर आप इन दिनों सुर्खियों में हैं, अब मुझे लगता है कि एक इस तरह की शुरुआत कटिहार में पहली बार हुई कि नशा के खिलाफ आपके निर्देश पर आपके वार्ड के युवाओं ने एक जागरूकता की मुहिम शुरू की, खास करके मादक द्रव्यों इसमें और भी ना जाने की कितने प्रकार की नशाएं हैं। लेकिन रामपाड़ा की बात अगर करें, वार्ड नंबर 23 की बात करें या वार्ड नंबर 24 की बात करें,
तो ये एक शानदार पहल की शुरुआत हुई है, इसके बारे में बताइए। देखिए, मेरा एक बात मानना है, क्योंकि आपने चुनाव से पूर्व में भी कहा था कि मैं युवाओं को नशे के दलदल से निकालूंगा। मैंने आपको कहा भी था। जी जी और ये बात हमें लगातार सता रही है। जी। तो हमने अपने नौजवानों के साथ मीटिंग करने के बाद तमाम नौजवानों को जोड़ने का काम किया। जो लोग हमसे मतलब निगम के चुनाव में हारे भी थे, उन लोगों को भी जोड़ने का काम किया। उन लोगों को सबको बुला करके हमने ये बात को रखा कि हमारे समाज का ये दुर्भाग्य है और हमारे कटिहार का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज लोग त्रस्त हैं नशा के मामले में। तो आजकल जानते हैं कि कई प्रकार का नशा आ गया है, जैसे कि नया नशा स्मैक है, चरस है, हीरोइन है। उसके बाद जो है आपका वो एक सुलेशन है जो बच्चे लोग पीते हैं, नौजवान लोग भी पीते हैं। तो कई प्रकार के नशीले टैबलेट भी एन10 है, वोलियम 10 है, इस तरह के कई मेडिसिन है, कोरेक्स है, डीएक्स है। हर तरह के मेडिसिन में कुछ न कुछ नशा मादक पदार्थ पाया जाता है। इन सबको बॉन्डिंग के लेकर के हम लोगों ने मीटिंग रखी। मीटिंग में तय हुआ, पुलिस भी आपको भरपूर सहयोग करेगी। और उस मीटिंग में हम लोगों ने तय किया कि तमाम नौजवान एक बैनर पर हम लोग काम करेंगे और कटिहार से नशा को भगाने जैसे का कि काम उस बैनर का नाम यूनिटी फॉर द सोसाइटी सोसाइटी रखा गया। ये तमाम नौजवानों की राय लेकर के रखी गई है और सब लोग निस्वार्थ होकर के इसमें काम कर रहे हैं। इजहार साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल। कहते हैं कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। ट्रांसपेरेंट ऑफ इंडिया की अगर एक रिपोर्ट की बात करें तो अपने देश भारत में युवाओं की सर्वाधिक संख्या है। यूं कह सकते हैं कि यह युवाओं का देश है। और गौर करने वाली बात यह भी है कि इस बार नगर निगम चुनाव में कटिहार की जनता ने युवाओं को सर्वाधिक मौके दिए हैं और युवा वार्ड आयुक्त बढ़ चढ़कर काम भी कर रहे हैं, कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, जन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 30 के वार्ड आयुक्त सह कांग्रेस के युवा नेता निक्कू सिंह। आपको रूबरू कराते हैं निक्कू सिंह जी से समसामयिक और ज्वलंत मुद्दों पर। निक्कू सिंह जी, सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत कम उम्र में आप वार्ड आयुक्त बने, जबकि राजनेता आमतौर पर बड़े बुजुर्ग पहले उन लोगों का चलती हुआ करता था। इस बार कटिहार नगर निगम पूरा युवा जोश में दिखाई पड़ रहा है। बताइए। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि ग्रास रूट से उठ के जो है हम लोग जहाँ तक आए हैं और जनता का ये प्यार है, स्नेह है और भरोसा है कि हम लोगों को उस लायक समझा और जनता ने अपना 100% दे दिया। 5 साल में एक बार उनको मौका मिलता है और उसके बाद 5 साल जो है किसी भी जनप्रतिनिधि के हाथ में रहता है कि वो उस क्षेत्र का विकास कितना कर सके, क्या करता है। अब हम लोग की बारी है। जो भी आशा उम्मीद लोगों का है, जो भी विश्वास है, जो भी निगम से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, हम लोग रात दिन प्रयत्न करके उसको दूर करने का काम करेंगे। इसी बात को लेकर हम लोग कृत संकल्प हैं। युवाओं के आइकॉन माने जाते हैं। बहुत कम उम्र में आपने राजनीति की शुरुआत की। मैं समझता हूं कि शायद राजनीति आपको विरासत में मिली, आपके खून में। आपके पिताजी ने भी वर्षों अथक समाज सेवा का काम उन्होंने किया और मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्या उनसे भी प्रभावित हुए आप। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है। उन्हीं का फाउंडेशन उन्हीं का है। जो भी मकान खड़ा होना है उसी फाउंडेशन पे खड़ा होना है और उन्होंने हम लोगों को शिक्षा दी है कि समाज सेवा निस्वार्थ भाव से जनता के बीच रह के करने का जो शिक्षा मिला है उसी पे आगे बढ़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। युवाओं में आप जुझारू और कर्मठ नेता हैं, कांग्रेस के प्रति समर्पित नेता कार्यकर्ता रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी आपकी जोरदार तैयारी चल रही है।
जैसा कि हमें जानकारी मिली कि आगामी 7 अक्टूबर को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, अधिकार सम्मेलन का आयोजन करेंगे। इस पूरे प्रोग्राम के आयोजन के बारे में बताइए। 7 तारीख को टाउन हॉल में समर्पित कांग्रेसी कार्यकर्ता सम्मान सह अधिकार सम्मेलन का आयोजन है, जिसकी अध्यक्षता मैं कर रहा हूँ। कार्यक्रम के कन्वीनर निगम पार्षद हमारे छोटे भाई इजहार जी, जो अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, वो कार्यक्रम के कन्वीनर हैं। और कार्यक्रम में प्रियंका जी का दूत, प्रियंका जी के टीम में काम करने वाला कटिहार का लाल, कटिहार के यूथ कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत करने वाला, आज कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बना हुआ है, वैसा तेज तर्रार नौजवान युवा हमारे साथी तौकीर आलम जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। हम लोग टाउन हॉल में 7 तारीख को आप न्यूज चैनल के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से तमाम कटिहार के आम आवाम, जनप्रतिनिधियों और कांग्रेस प्रेमियों से आह्वान करते हैं कि 7 तारीख को आइए। भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य पर कांग्रेस जोड़ो कार्यक्रम का जो शंखनाद हुआ है, कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं के हक, हुकूक, अधिकार और सम्मान को लेकर जो बात उठी है, उसमें अपनी सहभागिता दें और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करें। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप उम्मीदवार के रूप में किसको प्राथमिकता देते हैं? कौन उम्मीदवार होना चाहिए आपके अनुसार? क्योंकि मैं आपको एक बीच में मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि चुनाव से पूर्व अधिकतर राजनीतिक पार्टियों में उम्मीदवारी को लेकर अंतर कला इंटरवर्डिक्ट शुरू हो जाता है। चाहे कांग्रेस की बात करें, राजद की बात करें, भाजपा की बात करें या किसी दल की बात करें। तो इस बार चूंकि पूर्व में आपके दुलाल बाबू लीडिंग कैंडिडेट रहे, विजेता कैंडिडेट रहे, जो कि आप ही के घटक दल से जुड़े हैं, और अभी इन दिनों चर्चा है, पूरे अटकलों का बाजार भी गर्म है। बहुत से लोगों का मानना है कि कांग्रेस से तारिक अनवर जी उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? ये पार्टी जिसको भी अधिकृत करके अधिकृत प्रत्याशी बनाएगी, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जिसको भी उम्मीदवार बनाएगा, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जो कांग्रेस के प्रति समर्पित है, उसके साथ मजबूती से, तन मन धन से, कंधे से कंधा मिलाकर उस प्रत्याशी को चुनाव में जिताने का काम करेगा। रही बात प्रत्याशी होने ना होने की, हम लोगों का ये मांग है 7 तारीख के प्रोग्राम से लेके तो जो आह्वान हुआ है कि कांग्रेस पार्टी, हमारी जो पार्टी है, हम अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आने वाले समय में ये मांग मजबूती से रखना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी किसी भी समर्पित कांग्रेसी को और युवा को उम्मीदवार बनाए, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्या बात? और वैसे भी युवाओं का वैसे देश है। और ये युवाओं का देश है। अब रहा युवा तो हर पार्टी में काम करते हैं, लेकिन युवाओं को प्रतिनिधित्व कितना मिलता है, ये पार्टी को सोचने के लिए हम लोग जो है पार्टी से आह्वान कर रहे हैं। जिस तरह 33% महिला को आरक्षण मिला है, उसी तरह युवाओं को भी राजनीति की मुख्यधारा में प्राथमिकता मिले। अब जो समय है, कटिहार की जो मांग है, कटिहार से कोई युवा प्रत्याशी उभर के आए, जो भी हो, कांग्रेस के राजनीति में, महागठबंधन के राजनीति में, जो भी हो, हम लोगों का ये मांग है हमारे नेता से, हमारे पार्टी से। तो इस बार के चुनाव में कटिहार का बेटा, कटिहार का लाल और कोई युवा उम्मीदवार। वर्षों से आप राजनीति में सक्रिय रहे। वार्ड आयुक्त बनने से भी पहले आप अपने वार्ड की समस्या को मुखर होकर प्रमुखता से आपने उठाने का काम आपने किया। आज आप वार्ड आयुक्त हैं और अब क्या सोचते हैं कि चूंकि अब आपके पास अधिकार है और कर्तव्य सामने है, तो अब आप क्या करना चाहेंगे? जो भी मेरे पास अधिकार है, कर्तव्य है, मैं रात दिन एक निष्ठा के साथ जो मुझे अधिकार और कर्तव्य मिला, मैं
ईमानदारी से वार्ड के लोगों की सेवा और नगर निगम के शहर को साफ सुंदर और स्वच्छ बनाने में जो भी अपनी मेरी भूमिका है, मैं उसके चौमुखी विकास में हर नेता की एक महत्वाकांक्षा होती है। आज आप वार्ड आयुक्त हैं, कल मेयर की बात हो सकते हैं, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। तो क्या इस तरह के महत्वाकांक्षा, इस तरह के सपने आपके मन में हैं? अभी फिलहाल तो जो महत्वाकांक्षा था, जिस उम्मीद से लगे हुए थे, इसमें सफलता मिली है और अभी काम करने का 2027 तक वक्त, तो मैं अपने वार्ड के लोगों का उचित सेवा सत्कार कर सकूं, उनके हर सुख दुख में खड़ा हो सकूं। अभी फिलहाल यही महत्वाकांक्षा हमारा पूर्ण हो जाए तो मैं समझूंगा कि राजनीति में हमारा एक कड़ी जुड़ गया। आपके पिताजी प्रसिद्ध समाज सेवी रहे हैं, अपने पिताजी से कहां तक आप प्रेरित? पिताजी से ही प्रेरित हैं। उन्होंने जो शिक्षा दी है, उन्होंने जो समाज में अपना समर्पण योगदान दिया है, और हमारे लोगों का आइडियल गुरु कोई होता है, लेकिन हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरु, हमारे आइडियल हमारे पिताजी हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर मैं चलने का काम करता हूँ। और जो उन्होंने शिक्षा दी है उसको आत्मसात कर अगर समाज में कुछ बेहतर कर सकूँ तो ये उनके प्रति हमारी गुरु दक्षिणा। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कटिहार तथा सीमांचल वासियों को, मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जात पात भेदभाव ऊंच नीच हर चीज़ की से ऊपर उठकर कटिहार के विकास में जो गति प्रदान करे, वैसे लोगों को चुनने का वक्त है। आज ये पुराना घिसा पिटा चीज बहुत चल गया। आज कटिहार में विकास किस ओर जा रहा है, बाकी जिले में विकास किस ओर जा रहा है, इसको देखने की जरूरत है। कटिहार में एम्स की स्थापना हो, जो बंद कल कारखाने हैं वो चालू हो, कटिहार में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, कोसी का जो त्रासदी है उससे कटिहार के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को निजात मिले, कटिहार के बेहतर विकास में नए कल कारखाने स्थापित हों, शिक्षा का हब बने, स्वास्थ्य में जो लचर व्यवस्था है वो दुरुस्त हो। आज डॉक्टर का फीस मनमाना है, पैथोलॉजी का फीस मनमाना है, गरीब लोग को इलाज कराने में 100 बार सोचना पड़ता है। इन तमाम मुद्दे पर जो कटिहार में इनका ब्लूप्रिंट जो लेके आए, कटिहार को कुछ दे, वैसे लोगों को चुनने की बारी है। जहाँ